हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी है। द्विवेदी युग के अन्य नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। तो जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो याद रखना है, नई काव्यधारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को कहते हैं और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को रामचंद्र शुक्ल ने कहा। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति, ये सबसे मोस्ट विशेषता है। राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी द्विवेदी युग में। पंक्ति भी है नाथूराम शर्मा शंकर की प्रसिद्ध कि देश भक्त वीरों मरने से न नेक को डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नाथूराम शर्मा शंकर। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन द्विवेदी युग में मिलता है। द्विवेदी युग में उपदेशात्मकता एवं आदर्शवादिता है। तो उपदेश और आदर्शवाद द्विवेदी युग में है। मैथिलीशरण गुप्त का कथन है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त। तो मैथिलीशरण गुप्त का उपदेश था कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त। विषय विविधता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है कवि कर्तव्य। उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि कर्तव्य निबंध में उन्होंने लिखा। द्विवेदी युग की एक और विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता यानी आख्यान परक प्रबंध काव्यों की रचना की गई जिसमें इतिहास का गौरव गान हो, वो इतिवृत्तात्मक कहलाते हैं। हास्य व्यंग्य की प्रधानता द्विवेदी युग की विशेषता रही है। हमसे सुनो सच की कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच्चे सभ्य देश की चीज, तुमको होगी कहाँ तमीज। बाल मुकुंद गुप्त। गद्य एवं पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, ये मुख्य विशेषता है द्विवेदी युग की। गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग। नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा की पंक्तियां। नारी के प्रति सम्मान की भावना, अतीत का गौरव गान, तो ये थी द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं में और है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का वर्णन द्विवेदी युग में मिलता है। इतिहास द्वारा उपेक्षिता नारियों के स्वाभिमान का चित्रण द्विवेदी युग में मिलता है। मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा से ये पंक्तियां हैं कि सिद्धू हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ी व्यागात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या वे मुझको अपनी पत बाधा ही पाते। मैथिलीशरण गुप्त। प्रबंध एवं मुक्त काव्य की रचना, छंद वैविध्य, भाषा सुधार पर बल और प्रगति चित्रण द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को दो भागों में बांटते हैं। एक है द्विवेदी मंडल या अनुशासन धारा के कवि, दूसरे हैं द्विवेदी मंडल से बाहर या स्वच्छंद धारा के कवि। तो द्विवेदी मंडल या अनुशासन धारा के कवियों में है अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। स्वच्छंद काव्यधारा में श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन, रूपनारायण पांडे, नाथूराम शर्मा शंकर। तो ये थे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। अब पढ़ते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। महावीर प्रसाद का जन्म 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1938 में हुआ।
मिश्र बंधुओं ने हिंदी का भारी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से सरस्वती में लेख लिखते थे। 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत किया, अर्थात शुद्ध लेखन किया। रचनाओं की संख्या 80 है। महावीर प्रसाद की रचनाएं 80 हैं। रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद के निबंधों को लेख मात्र कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। इनमें से भी वे काव्य के लिए सबसे जरूरी तत्व असलियत को मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा है। तो ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंड है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य मंजूषा 1903, सुमन 1923, देवी स्तुति शतक और द्विवेदी काव्यमाला, अबला विलाप, प्रबंध पुष्पांजलि, ये काव्य रचनाएं थी। काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक, अबला विलाप और प्रबंध पुष्पांजलि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं। इसमें हिंदी कालिदास की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता, सुकवि संकीर्तन, लेखांजलि, साहित्यालाप, याद रखना है साहित्यालाप, संपत्ति शास्त्र 1908 ईस्वी में लिखी अर्थशास्त्र संबंधी रचना है। प्राचीन पंडित और कवि, आलोचना अंजलि, तो इसमें दो याद रखने, तो लेखांजलि, आलोचना अंजलि, साहित्यालाप और साहित्य सीकर, साहित्य सीकर 1930 प्रसिद्ध रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और समालोचना समुच्चय, तो ये याद रखनी है अपने को, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध लेख है कवि कर्तव्य 1903, बहुत ही मोस्ट है कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं 1913, आर्य समाज का कोप 1914। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं, बेकन विचार रत्नावली, कुंभार संभव सार, शिक्षा, स्वाधीनता। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं और विशेषताओं को अपन ने पढ़ा। अगले वीडियो में अपन द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की समग्र विवेचना पढ़ेंगे। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।